नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीएनटी ज्ञान में। दिल्ली में जिस भी तरीके से ये ब्लास्ट की प्लानिंग की गई, वो अपने आप में चौंकाने वाली है। जिस तरीके से लोगों के साथ हुआ है, इससे साफ पता चलता है कि वो लोग अपने नहीं है। क्योंकि उसमें मारे हिंदू भी गए हैं और मारे मुस्लिम भी गए हैं। तो ऐसे लोगों को पनाह कौन दे रहा है? जो ये नहीं देख रहा है कि किस मज़हब का मारा जा रहा है। बहुत सारे लोग मज़हब के नाम पे उनको सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि जब उनका बम फटता है, जब उनकी गोली चलती है, तो वो ये नहीं देखते कि भीड़ में कौन है, कौन नहीं है। मुझे जो पूर्व सीडीएस थे, सेना प्रमुख थे, स्वर्गीय श्री बिपिन रावत जी की एक बात याद आ गई। उन्होंने कहा था कि भारत को ओपोनेंट में ढाई लोगों से लड़ना है, मतलब ढाई देशों से लड़ना है। ये उन्होंने ढाई कैसे कहा था? उन्होंने कहा था कि पहला पाकिस्तान, दूसरा चाइना और तीसरा भारत के अंदर बैठे हुए लोग। और उन्होंने कहा था कि भारत के बाहर से जो देश के बाहर से लड़ना है हमें, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, उससे लड़ना हमारा आसान है। लेकिन सबसे ज्यादा जो खतरा है हमारे देश को, वो अंदर बैठे हुए आस्तीन के सांपों से। वो आस्तीन के सांप जो इस देश में रह रहे हैं, इस देश से सुविधाएं ले रहे हैं, उसके बाद देश के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, देश के खिलाफ लड़ रहे हैं, देश को तोड़ने की कोशिश, कमजोर करने की कोशिश निरंतर कर रहे हैं। अब आप ये देखिए ना कि जिस तरीके के वो आतंकवादी पकड़े गए हैं, जिस तरीके की घटनाओं को अंजाम देना वो चाह रहे थे, कोई अनपढ़ व्यक्ति थोड़ी है। भाई अनपढ़ों के लिए लोग ये कहते थे कि चलो उनको बरगलाया गया था, धन का लाभ दिया गया था, उनको समझा दिया गया था, उनको ऐसे कर दिया गया था, वैसे कर दिया गया था। ठीक है, वो कमजोर गरीब होते हैं, समझ में आता है कि हाँ, उनके समझ में आ गई, जल्दी से मान गए पैसे लालच में। लेकिन ये जो लोग पकड़े जा रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने नीट नीट क्वालिफाई किया है, गवर्नमेंट कोटे से पढ़े हुए हैं, सरकारी सब्सिडी ली है जिसने, सरकारी सीटों से वो एमबीबीएस करे हुए हैं, इंजीनियरिंग करे हुए हैं, प्रोफेसर है, और लोगों को पढ़ा रहे हैं। सोचिए, सोचिए जिसकी खुद की मानसिकता ऐसी हो, देश के खिलाफ भड़का रहे हो, तो जो स्टूडेंट वो तैयार कर रहे होंगे, वो कैसे स्टूडेंट तैयार कर रहे होंगे? क्या मेट्रोलॉजी होगी उनकी? आप इसके पीछे की कहानी समझिए, कॉन्सिक्वेंस समझिए इसके पीछे का, क्या कॉन्स्पिरेसी रही होगी इसके पीछे की। आप देखिए कि जिस तरीके का ब्लास्ट दिल्ली में हुआ है, अभी तक एनआईए ये खोज कर रही है कि किस तरीके का ब्लास्ट है, ये किस चीज से ब्लास्ट किया गया है। जस्ट इसके पीछे पहुंचेंगे, आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे, तो आप देखेंगे कि हरियाणा के फरीदाबाद में एक जम्मू कश्मीर पुलिस का और हरियाणा की पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन होता है, और एक घर से 2900 किलोग्राम विस्फोटक बरामद होता है। सोचिए, 2900 किलोग्राम विस्फोटक अगर कहीं रख के फोड़ देती है, तो क्या पूरा शहर तबाह करने की कोशिश थी इनकी? क्या चाह रहे थे ये लोग? देश को कमजोर करना चाह रहे हैं, देश को तोड़ना चाह रहे हैं हमारे। उसके बाद गुजरात में पकड़े जाते हैं डॉक्टर, उनके पास से राइजन पॉइजन पकड़ा जाता है, और राइजन पॉइजन इतनी मात्रा में कि 10 लाख लोग उससे मारे जा सकते थे। यूपी के सहारनपुर में एक व्यक्ति पकड़ा जाता है, उसके फोन से 4000 नंबर पाकिस्तानी निकलते हैं। वो पाकिस्तान को, आईएसआई को, यहाँ के लोग मुहैया करा रहा था, नेटवर्क यूज करा रहा था, उसको सपोर्ट कर रहा था यहाँ से। क्या माना जाए, किस तरीके से हम इन लोगों को लगाम लगा सकते हैं? क्या सरकार या पुलिस या सेना ही इनको पकड़ सकती है? क्यों ये हम लोगों का दायित्व नहीं है? ये हम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि हमारे आसपास अगर इस तरीके की कोई भी संदिग्ध गतिविधियां होती हैं, तो उसको हमें रोकना है, उस पे हमें वार करना है, सेना को, पुलिस को, या जो भी आपके आसपास खुफिया तंत्र है, उसको जानकारी देनी है। क्योंकि देखिए, देश बहुत बड़ा है। देखिए, हमारा देश कोई अमेरिका की तरह या पाकिस्तान की तरह छोटा मोटा देश नहीं है। हम बहुत बड़े संख्या में हैं, और इतनी बड़ी संख्या में ना तो पुलिस है, ना आर्मी है। तो हर जगह, हर गली नुक्कड़ पर ये आर्मी डिप्यूट कर देना, ये पुलिस खड़े रहना, ये ऐसी इस तरीके की खोजबीन कर देना, ये एक तरीके से इतना आसान नहीं है। क्योंकि किस घर में क्या हो रहा है, हर घर की जानकारी पुलिस के पास नहीं हो सकती। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को आप रेंट पे घर दे देते हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जिस व्यक्ति को आपने रेंट पे वो घर दिया है, वो क्या कर रहा है,
कम से कम कुछ नहीं तो 2-3 महीने तो उस पर नजर रखें आप। क्या गतिविधियां हैं उसकी, कहां से उस पर पैसा आ रहा है, क्या रिस्पॉन्स है उसका, एटीट्यूड कैसा है, बिहेव कैसा है। अगर कुछ भी संदिग्ध लगता है तो आप जानकारी जरूर दें। आप देखिए कि जिस गाड़ी से वो ब्लास्ट किया गया, कितनी बार वो गाड़ी बिकी है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने तो उसे मूवमेंट करते हुए देखा होगा, लेकिन लोगों ने क्या सोचा होगा, चलो अरे हमें क्या यार, सरकार जाने। देखिए यही चीज तो हमें नुकसानदेह होती है। जिस दिन हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझ लेगा और देश के लिए खड़ा रहेगा, उस दिन मुझे लगता है कि इस टाइप की गतिविधियों पे पूर्णतः पाबंदी लग जाएगी। और जिस तरीके से आतंकवादी हमारे लोगों को बरगला देते हैं और लोगों को जल्दी झांसे में ले लेते हैं अपने, तो मुझे लगता है कि शायद वो ना कर पाए। क्योंकि आप समझिए कि हमारा देश कितना उन लोगों के लिए कर रहा है। भाई आज कल ये देखिए कि जिस तरीके के आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं या जो मारे जा रहे हैं, वो कोई अनपढ़ नहीं है। डॉक्टर, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर। ओसामा को देखिए आप, ओसामा बिन लादेन की बात करिए आप, अनपढ़ था वो, इंजीनियर था वो। तो पढ़े लिखे लोग अगर इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, तो ये समझना होगा कि देश किस तरफ जा रहा है। इतना समर्थन, इतना सपोर्ट के बाद सरकार के, कि सरकार आपको सब्सिडी दे रही है, पढ़ा रही है, लिखा रही है, बढ़ा रही है, आपको रहने को घर दे रही है, उसके बाद अगर आप देश के खिलाफ जाते हैं तो आपको इस देश में रहने का कोई हक नहीं है। ऐसे व्यक्ति को देश में रहने का कोई हक नहीं है, और उसके साथ साथ उन लोगों को भी देश में रहने का कोई हक नहीं है जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, जो उसकी गलतियां छुपा रहे हैं। देखिए पाप करने से ज्यादा गुनहगार पाप सहने वाला है, पाप देखकर अपने कदम पीछे खींचने वाला है। अगर इस तरीके का गुनाह देश के खिलाफ हो रहा है, तो ये हमारी पूर्णतः जिम्मेदारी बनती है कि हम देश के एक जिम्मेदार नागरिक होने के खातिर हम उस पर एक्शन लें, हम उसे बताएं। अगर आप लड़ नहीं सकते, अच्छी बात है। देखिए हम लोग फैमिलियर लोग हैं, हर व्यक्ति सोचता है कि यार मैं क्यों लड़ूं इनसे, ठीक है, चलो मैं मानता हूं आप नहीं लड़, लेकिन आप जागरूक तो बन सकते हैं। आप सूचनाओं का आदान प्रदान तो कर सकते हैं। आप पुलिस को इन्फॉर्म करें, आईबी को इन्फॉर्म करें, खुफिया तंत्र को इन्फॉर्म करें, सीबीआई को इन्फॉर्म करें। और इन सब चीजों के नंबर अब ऑनलाइन है, आप कहीं भी आसपास से ले सकते हैं। आपको नहीं जाना है कंप्लेंट करने के लिए, आपको फोन पे कंप्लेंट कर देनी है, मेल कर देनी है, ट्वीट कर देना है। ये सारी जानकारी आपको इस तरीके से दे देनी है। अगर इस तरीके का आप कोई एक्शन ले पाएंगे तो मुझे लगता है अपना देश सुरक्षित रहेगा। और देखिए ये बता दी मैंने आपको, हमें सबसे ज्यादा खतरा जो है वो अंदर बैठे घुसपैठियों से है। ये सरकार को समझना होगा कि सरकार को उस तरीके के लोग जो अराजक तत्व हैं, जो भारत के खिलाफ रहते हैं, भारत के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, उनको भारत को उनकी कमर तोड़नी पड़ेगी। उन पे एक्शन लेना पड़ेगा, राजनीति की गलियारों से दूर भागना पड़ेगा, और राजनीति और किसी विचारधारा, किसी जातिवाद, किसी धर्मवाद को छोड़कर इन पे कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। सारी राजनीतिक पार्टी को एक हो जाना चाहिए और ये बात करनी चाहिए कि देश पहले है। अगर देश रहेगा तभी तो आप मुख्यमंत्री रहेंगे। चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे टीएमसी हो, ये वो मान के चलें कि जब तक इस देश में संविधान चल रहा है, इस ये देश स्वतंत्र है, तभी तक उनकी सरकार है। अगर इस देश पे आतंकवादियों का कब्जा हो गया, अराजक तत्वों का कब्जा हो गया, तो आपकी सरकार कहां चली जाएगी? फिर आपको कोई मुख्यमंत्री बनाने वाला नहीं है। इस बात को आप समझें। इसीलिए सभी राजनीतिक पार्टी को चाहिए कि वो ऐसे किसी भी व्यक्ति का समर्थन ना करें, कोई भी हो, चाहे पार्टी, चाहे बीजेपी हो, क्यों ना हो। देखिए किसी भी देश में अगर आपके खिलाफ, देश के खिलाफ कोई ऐसा गठबंधन खड़ा है जो आतंकवादी घटनाओं को सपोर्ट करता है, देश को तोड़ने की कोशिश करता है, तो उसके आप समर्थन कभी ना लें, कतई ना लें। चाहे वो जम्मू कश्मीर की बात क्यों ना हो। जम्मू कश्मीर में कैसी कितनी ऐसी पार्टियां हैं जो देश के विरोध में रहती हैं, देश को तोड़ने की कोशिश करती हैं, और उनसे अगर गठबंधन करके हम सरकार बना लेते हैं, सरकार चलाते हैं, तो ये देश के खिलाफ है, देश की अखंडता और एकता को तोड़ने की कोशिश है। आप मत मानिए किसी की बात। राष्ट्रपति आपके पास है, प्रधानमंत्री आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, मत मानिए सुप्रीम कोर्ट की बात। लगा के रखिए राष्ट्रपति शासन, मत बनने दीजिए किसी की सरकार वहां पे। लेकिन ऐसी गतिविधियां अगर वहां से होती है सरकार बनने के बाद, तो ये स्पष्ट संदेश जा रहा है कि सरकार का कहीं ना कहीं सपोर्ट है इसमें, लोकलाइज वहां सपोर्ट है उनका। इसलिए जम्मू कश्मीर की सरकार के साथ अगर इस तरह की गठबंधन आप भविष्य में करते हैं, तो ये सरकार के लिए, देश के लिए खतरा होगा।
ये आपको देखना होगा कि इससे लोगों का मन कितना खंडित होता है। कितने लोग परेशान होते हैं कि लोग सोचते हैं कि जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर नरसंहार करवाया या जिन लोगों ने देश के खिलाफ बोला, आप अगर उनसे बातचीत करते हैं, उन्हें समर्थन देते हैं, तो कितना लोगों का मन व्यथित होगा। तो इन चीज़ों को सरकारों को समझना होगा और जो भी देश के खिलाफ है, चाहे वो कोई भी पार्टी है, उसका विरोध करिए, उसको हाशिए पे पहुँचाइए। ये हमारी आम नागरिक की ज़िम्मेदारी है। तभी ये देश सुरक्षित रह पाएगा और ये देश सुरक्षित रहेगा तभी हम सुरक्षित हैं। तो इसी बात के साथ मैं आपके अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। लेकिन ये प्रण लें आप लोग कि देश के लिए आप भी एक नागरिक के साथ-साथ सैनिक हैं और सैनिक का कर्तव्य होता है, उसकी ड्यूटी 24 घंटे होती है। अपने आस-पास अपनी आँखें खुली रखें, सतर्क रखें और लोगों को इस बारे में समझाते रहें, किस तरीके से हमें लोगों पे ध्यान रखना है। तो फिलहाल के लिए तो इतना ही। आप बताना मेरी दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो और आपको लगता है जो जानकारी मैंने दी वो सही है, तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। जय हिंद, जय भारत।